नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोथेरेपिस्ट वन बाय प्रियंका चोपड़ा पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि आगे आने वाले 3 महीने आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव लाएंगे। यह जानने के बाद आप बेहतर तरीके से अपने जीवन का सही रास्ता चुन पाएंगे और अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएंगे। यहाँ हम 3 गोचर की बात करेंगे। सितंबर 14 से नवंबर 20 तक गुरु का वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करना। मंगल का कन्या राशि में प्रवेश सितंबर 5 से अक्टूबर 22 तक होना और सूर्य का गोचर कन्या राशि में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होना। यह ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लाएगा, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं तुला राशि से। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है तो एक प्रबल समय है आपके परिवार और आपके घर के लिए। वक्री गुरु और शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव से मकर राशि में सितंबर 14 से नवंबर 20 तक होगा। या तो अपने घर की मरम्मत करेंगे या अपना घर बदल सकते हैं। कोई बदलाव आ सकता है। जब गुरु मार्गी होकर नवंबर 20 के बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो यह समय गर्भ धारण करने के लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु का गोचर आपके पंचम भाव से होगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या नए विचारों को अपने व्यवसाय में लाना चाहते हैं, यह समय उनके लिए सही है। मंगल और सूर्य का गोचर आपके 12वें घर से होने वाला है। नौकरी वाले लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लें। कर्ज सोच समझ के लें। अस्पताल के खर्च बढ़ सकते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां बरतें। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है तो यह समय अपने संबंधों पर ध्यान देने वाला है। अपने वैवाहिक जीवन पर खास ध्यान दीजिए। दिसंबर में आपके सप्तम भाव से सूर्य ग्रहण होगा, तो ये समय आपके जीवन साथी पर ध्यान देने वाला है। रिश्तों में दरार आ सकती है। जब गुरु वक्री होकर आपके तीसरे भाव से शनि के साथ गोचर करेंगे, जो कि सितंबर 14 से नवंबर 20 तक होगा, तो भाइयों और बहनों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा। उनके साथ अपने रिश्तों में मधुरता लाइए। आप यात्रा भी कर सकते हैं। गुरु का गोचर जैसे ही मार्गी होकर नवंबर 20 के बाद आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेगा, कुछ बदलाव आ सकता है। आप अपना घर भी बदल सकते हैं। मंगल और सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव से होगा। बड़े बहन भाइयों के साथ रिश्तों में तनाव हो सकता है। बच्चों से मनमुटाव भी हो सकता है। लाभ की कमी की वजह से चिंता बढ़ सकती है। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है तो वक्री गुरु और शनि का गोचर सितंबर 14 से नवंबर 20 में आपके दूसरे भाव से यानी धन भाव से होगा। धन आने के नए रास्ते खुलेंगे। खर्च भी बढ़ेगा। पैसे के लेन देन में थोड़ी सूझबूझ से काम लें। आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही गुरु मार्गी होकर आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे नवंबर 20 के बाद, तो यह समय अपने बहन भाइयों के साथ वक्त बिताने का होगा और रिश्ते सुधारने के लिए आप पूर्ण चेष्टा कीजिए। इसी दौरान आपके दसम भाव से सूर्य और मंगल का गोचर होगा।
आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे। सरकारी नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है तो यह समय अनुकूल परिणाम देने वाला है। शनि आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं। थोड़ा आलसी बना सकते हैं, पर सही रास्ते पर चल के सही निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। सितंबर 14 से नवंबर 20 तक गुरु का वक्री होकर आपके लग्न से गोचर होगा। इस समय लगेगा कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और भाग्य का भी साथ मिलेगा। नवंबर 20 के बाद जब गुरु मार्गी होकर दूसरे भाव से गोचर करेंगे तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आमदनी बढ़ने के और अकस्मात धन लाभ होने के भी आसार हैं। इस दौरान सितंबर 5 से अक्टूबर 22 तक मंगल का गोचर आपके नवम भाव से होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और विदेश यात्रा या विदेश से लाभ भी मिल सकता है। पिताजी के साथ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखिए। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है तो यह साल आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया होगा। गुरु का गोचर आपके लग्न से हो रहा था, लेकिन क्योंकि शनि आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं तो धन की हानि, अस्पताल का खर्च भी हुआ होगा। आपको अड़चनों का सामना भी करना पड़ा होगा। सितंबर 14 से नवंबर 20 तक गुरु वक्री होकर आपके 12वें घर से शनि के साथ गोचर करेंगे। यह समय उन कार्यों को खत्म करने का है जो काफी समय से बीच में ही अटके हुए हैं। सितंबर 5 से अक्टूबर 22 तक मंगल और सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा। थोड़ा सतर्क रहें। शारीरिक समस्या आ सकती है। अकस्मात धन हानि भी हो सकती है। चोट चपेट या दुर्घटना की भी संभावना है, तो अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है तो गुरु का गोचर आपके 12वें घर से हो रहा था। अब सितंबर 14 से नवंबर 20 में गुरु वक्री होकर आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे। कुछ पुराने रिश्ते या संबंध दोबारा से बन सकते हैं। कुछ पुराने मित्र भी मिल सकते हैं। नवंबर 20 के बाद गुरु मार्गी होकर 12वें भाव से गोचर करेंगे। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। विदेश यात्रा करने का उत्तम समय है। मंगल और सूर्य का गोचर सितंबर 5 से अक्टूबर 22 तक आपके सप्तम भाव से होगा। ध्यान दीजिए, यह आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं ला सकता है। लड़ाई, झगड़ा, बहस आपके जीवन के साथ हो सकती हैं। व्यावसायिक साझेदारी में भी इसी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, तो सावधान रहें, बहस से बचें और अपने गुस्से पर काबू करें। एक और बात, इस पूरे वर्ष राहु और केतु का गोचर आपके तीसरे और नवम भाव से हो रहा था। आपकी उत्सुकता और खोज आध्यात्मिकता की ओर बढ़ी है और आप सच्चाई की खोज करना चाहते हैं। समय कठिन जरूर है, पर सूझबूझ से बढ़ाया हुआ हर कदम सकारात्मक परिणाम ला सकता है। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।